जब हमारी क्रेडिबिलिटी दुनिया में बर्बाद हुई, जब दुनिया ने हमें तस्लीम कर दिया कि इंडिया में टेररिज्म हम कराते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने मार खाई है हिंदुस्तान से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। जो हम कहते हैं इंडिया इधर आइसोलेट हो गया, इंडिया इज नॉट आइसोलेटेड, इंडिया इज वेरी पावरफुल। सारा ब्लू चिप कंपनी का जो सीईओ है वो इंडियन बेस्ड है। जिस तरह अजीत डोवल ने एक सेल बना रखा है डिस्ट्रॉय ग्वादर, $1 बिलियन उसकी फंडिंग है, तो वो इस पर अगर फख्र कर सकते हैं, वो समझते हैं बहुत बड़ा काम किया है, तो वो उनको मुबारक हो। उसके बाद अफगान NDS जो सीक्रेट एजेंसी है, उसके अलावा हिंदुस्तान और रॉ, उनके अलावा BLA, और फाइनली जो आप कहेंगे ये आप क्या कह रहे हैं, आईसिस। ये नहीं चाहते कि अमेरिका छोड़ के जाए। देखिए आप फौजी कौन है? वो फौजी हैं जिन्होंने इंडिया में ट्रेनिंग ली है। अब इंडिया कभी भी नहीं चाहता है, खास तौर पे इंडिया की ये कोशिश है कि ये यहाँ पे इस तरह के हालात रहे कि पाकिस्तान और उनके दरमियान कभी अमन ना हो। लेकिन इसके साथ साथ उसके जो नए एलाइज हैं, खासतौर से अमेरिका, सऊदी अरेबिया और UAE, वो ये चाहते हैं कि इस खित्ते में हिंदुस्तान चौधरी रहे या चौधरी बने, बजाय इसके कि वो अपने सारे अंडे पाकिस्तान की बास्केट में डालते। उन्होंने जाके वो भारत की बास्केट में डाल दिए हैं। इसे आप मोदी की कामयाबी कह लें या मुसलमान दुनिया भर में जो है उनकी बदकिस्मती कह लें, जो भी नाम दे लें, लेकिन ये रोल इनका अच्छा नहीं है। ये वो नुकसान है जिसका आने वाले वक्त में हमें सही अंदाजा हो सके। जिस तरह अजीत डोवल ने एक सेल बना रखा है डिस्ट्रॉय ग्वादर, $1 बिलियन उसकी फंडिंग है, तो वो इस पर अगर फख्र कर सकते हैं, वो समझते हैं बहुत बड़ा काम किया है, तो वो उनको मुबारक हो। लेकिन इंटरनेशनल अरीना में हमने 2 मुसलमान ममालिक के नाम तो ले दिए, लेकिन मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूँ कि सबसे बड़ी बिट्रेयल जो कश्मीरी मुसलमानों की है, वो हमारी पूरी जो मुस्लिम बिरादरी है, जिसको कभी हम उम्मा कहते थे, या वो OIC जो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आप कोई रत्ती भर क्रेडिट नहीं दे सकते। आप देखिए 2 बड़े इशू मुसलमानों के हैं, एक पैलेस्टीनियंस का है, दूसरा कश्मीरीज का है। जो कुछ कश्मीर में अब हिंदुस्तान कर रहा है एज ए रियासती दहशतगर्दी, उसकी कोई मिसाल ना हिटलर से लेके और आज तक के ज़माने में आपको नहीं मिलेगी। मगर जो आलमी ज़मीर है, जो मुर्दा तो है ही, दिल तो इससे बड़ी गाली देने को चाहता है उसको। इसलिए कि इन्हीं कश्मीरियों के हवाले से 2 रेजोल्यूशंस यूनाइटेड नेशंस के अंदर पिछले करीब 70 साल से पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी का ज़मीर नहीं जागता, किसी को वहाँ होने वाली ह्यूमन राइट्स वायलेशन दिखाई नहीं देती हैं। और तीसरा जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो फर्स्ट वर्ल्ड अपने आप को कहलाते हैं, ये बरतानिया का भी अनफिनिश एजेंडा था। कहाँ है उसकी लीडरशिप, कहाँ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर किया है। और तीसरा जो पूरी दुनिया की जो कम्युनिटी है, उसकी ये क्रिमिनल खामोशी जो है, ये एनकरेज करेगी पूरी दुनिया में वहाँ जहाँ भी रियासती जबर हो रहा है, इसको एनकरेज करेगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम कहते हैं इंडिया इधर आइसोलेट हो गया, इंडिया इज नॉट आइसोलेटेड, इंडिया इज वेरी पावरफुल। क्यों? क्योंकि उसके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू आवर्स। हमारा PR इज 0-0, इंडिया का PR इज 100% ओवर। उनका लॉबियस्ट अंदर बैठा हुआ है, उसका हर किस्म का आप कह लो जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है वो उधर सेनेट में बैठा हुआ है, कांग्रेस में बैठा हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके लोग बैठे हैं हर जगह। आप बिल्कुल क्या आप आपने बात की, सारा ब्लू चिप कंपनी का जो CEO है वो इंडियन बेस्ड है। आज आपका चांसलर ऑफ द एक्सचेकर इंग्लैंड में सुनक, वो आपका इंडियन है, आपका होम सेक्रेटरी वहाँ का इंडियन। लेकिन जो इंडिया की इंटरनल सूरत हाल है वो उस डाउनफॉल का इशारा दे रही है, जिसकी तरफ रियासतें चली जाती हैं। NGOs दे रही हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियली नहीं दे रही। आपने बड़ी अच्छी पॉइंट किया है, ये जो हमारी इंटरनेशनल NGOs है, हाँ जी इंडिया को ना एंटरटेन करो, इनको ना ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और एनी गवर्नमेंट, इवन द यूरोपियन यूनियन, owning them. they're owning as they are owning Israel. Absolutely, and this is the international game। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप ऑफिशियल एक स्टेट, आप मुझे बताएं। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर्स का ऑफिस जो है वो बंद कर दिया हुआ है 3-4 साल पहले से, और निकाल दिया हुआ है उन सबको, और इसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। एक दूसरी बात यह है कि हमने मार खाई है हिंदुस्तान से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। जो ऑफेंसिव हमने लॉन्च करना था, पर्टिकुलरली आफ्टर जब ये आर्टिकल 370 रिवोक हुआ, हम बाय डिफॉल्ट जा रहे हैं। हमारा केस कश्मीरियों का, आप जाके इसको नालायकी कहेंगे सर? इसको नाहली और नालाकी का कॉम्बिनेशन है। आप ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर से अब पाकिस्तान के बारे में जज्बात पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। दिस इज अनफॉर्चुनेट, और ये हम कश्मीर का केस आराम से हार रहे हैं। सिर्फ वजह यह है कि हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे सिचुएशन को, जिसकी वो मुतकादिर। जब हमारी क्रेडिबिलिटी दुनिया में बर्बाद हुई, जब दुनिया ने हमें तस्लीम कर दिया कि इंडिया में टेररिज्म हम कराते हैं, हम बर्बाद हो गए टेररिज्म के हाथों।
अब चीज ये है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करने की जरूरत थी। पाकिस्तान की बात दुनिया तब सुनती जब दुनिया को यकीन होता कि भारत झूठ बोलता है, उसके झूठ आपने खोलने थे। कलभूषण जब आपके पास आया, आप हर दूसरे दिन सफाई पेश कर रहे होते हैं, जाके FATF में कानून बना रहे हैं उस जुर्म की जो आपने किया नहीं है, आपके खिलाफ एक सबूत नहीं। और कलभूषण ने हर जगह तस्लीम किया कि मैंने इतने $1000 फरां को दिए, इतने कराची में दिए। आप क्यों नहीं FATF में जाते उसके खिलाफ? आप क्यों नहीं उसकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में खराब करते? हर चीज पे उसको पकड़ना चाहिए ताकि दुनिया में उसका इस्तेमाल खत्म हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कश्मीर पे खत्म हो गई हुई है। आपके पास कश्मीर सेंटर ब्रसल्स, कश्मीर सेंटर लंदन, कश्मीर सेंटर वॉशिंगटन बंद कर दिए। आपने प्रोग्राम किया इसके ऊपर, मुझे याद है। बिल्कुल प्रोग्राम अनऑफिशियल ये एम्बेसीज थी हमारी, और हम ये वहाँ से कम से कम द हाईएस्ट नंबर वाज 42 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हम लेके आए अंदर, और कश्मीर पर डिबेट हुई। ये ऑन एन एवरीडे बेसिस था। मैस ग्रेव्स डिस्कवर हुई, एक्सपोजर किया। अब लोगों के स्लोली ट्रेंड चेंज हो रहे थे। हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी देखें, आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के क्लेम्स में और गवर्नमेंट के एक्शंस में बहुत फर्क है। देखिए ना, जब ये एनेक्स कर जाते हैं इंडिया, हम जाग जाते हैं। उसके बाद अफगान NDS जो सीक्रेट एजेंसी है, उसके अलावा हिंदुस्तान और रॉ, उनके अलावा BLA, और फाइनली जो आप कहेंगे, ये आप क्या कह रहे हैं, आईसिस। ये नहीं चाहते कि अमेरिका छोड़ के जाए, कुछ पैसों की वजह से, और माफ करिए हम ये भी कहना पड़ता है कुछ लोग हमारे मुल्क में भी हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका ना जाए। वो कहते हैं कि अगर अमेरिका चले जाएगा तो फिर वो वही सिविल वॉर हो जाएगा और फिर पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा। हम भी उनके साथ फुली नहीं है। तो मैं तो वही लोग हैं जो ये सारे कार्रवाइयां करवा रहे हैं। ठीक है हिलाल साहब, वक्त सॉरी बहुत कम है। वही लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं इमरान साहब का भी जल्दी से ले लूं कमेंट। इमरान साहब, आपकी नज़र में ये क्या मामला है और पाकिस्तान को इसे कैसे हैंडल करना चाहिए? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। देखें, पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, बहुत अहम किरदार अदा किया। अमेरिका, अफगान तालिबान और उनकी अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में। अब ये बदनसीबी ये है कि सिर्फ वहाँ पे, क्योंकि मेन देखें आप फौजी कौन है, वो फौजी हैं जिन्होंने इंडिया में ट्रेनिंग ली है। अब इंडिया कभी भी नहीं चाहता है, ख़ास तौर पे इंडिया की ये कोशिश है कि ये यहाँ पे इस तरह के हालात रहे कि पाकिस्तान और उनके दरमियान कभी अमन ना हो। अब अमेरिका जो है वो तो चाहता है यहाँ से जाना, लेकिन जैसे लाली साहब कह रहे हैं जो लोग नहीं चाहते, तो अफगान में भी एक कुछ ऐसा तबका है जिन्होंने क्या में पाकिस्तान से लेके आज तक पाकिस्तान को कबूल ही नहीं किया। अब वो इंडिया के हाथों कठपुतली बने हुए हैं और वो सब मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ऐसी छेड़छाड़ी होती रहे कि जो है पाकिस्तान को जिसका नुकसान हो। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि लेकिन आप समझते हैं इंडिया अभी तक इतना इन्फ्लुएंस